हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपने 10 क्वेश्चनों को, जो हमारी सीरीज चल रही है 10 क्वेश्चनों वाली। और अगर आपने पहले इस चैनल पर विजिट किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, या अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी यहाँ नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो कौटिल्य थे, कौटिल्य का जन्म किस नगरी में हुआ था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, पाटलिपुत्र में या राजगृह में? तो कौटिल्य का जन्म हुआ था तक्षशिला में। चलिए सेकंड क्वेश्चन। यहाँ देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और कूट के आधार पे सही उत्तर का चयन करना है। चलिए पहले हम सूची को देख लेते हैं। सूचियों को, सूची 1 में क्या दिया हुआ है? पहले दिया गया है न्याय। तो ये प्लेटो से संबंधित ये चारों वर्ड दिए गए हैं, प्लेटो ने इसका यूज किया था। तो न्याय, न्याय प्लेटो ने क्या माना था न्याय को? कि अगर ऑप्शन होगा यहाँ, हाँ यहाँ सेकेंड होगा कि अगर व्यक्ति व वर्ग स्वभाव अनुकूल कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वह न्याय होगा। उसके बाद बी है शिक्षा। तो शिक्षा का प्रयोग किया था प्लेटो ने। थर्ड, यहाँ थर्ड तीसरा होगा कि आदर्श नागरिक के निर्माण का सकारात्मक साधन क्या है? तो वहाँ शिक्षा है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है साम्यवाद। तो साम्यवाद का प्रयोग किया था उन्होंने संपत्ति व परिवार। साम्यवाद में उन्होंने संपत्ति और परिवार का निषेध किया था। किसके लिए? तो अभिभावक वर्ग के लिए। अभिभावक वर्ग के लिए इसका निषेध किया था साम्यवाद के अंतर्गत। अरे अभिभावक, जो अभिभावक वर्ग है इसमें इन्होंने सैनिक वर्ग को और शासक वर्ग को रखा था। तो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग क्या होंगे? तो वह संपत्ति व परिवार से वंचित रहेंगे। और उसके बाद ऑप्शन देखिए डी में दिया गया है अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग किससे कहा है उन्होंने? तो सैनिक में दार्शनिक वर्ग को या शासक वर्ग को, एक ही होगा। तो यहाँ होगा 4। तो देख लीजिए पहले हमारा ऑप्शन क्या से 2 3 1 4। अब देख लेते हैं जिस ऑप्शन में 2 3 1 4 होगा वो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी में है 2 3 1 4, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि जो प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते थे और जो ये मध्ययुगीन चिंतक थे वह दैवी संस्था मानते थे, वहीं मैकियावली राज्य को क्या मानता था पूछा गया है। तो क्या वह प्राकृतिक मानता था, चमत्कार मानता था, कृत्रिम और अनुबंध पर आधारित मानता था या दैवीय मानता था? तो जो मैकियावली थे ये मानते थे कि जो राज्य है वह कृत्रिम और अनुबंध पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि जो सामाजिक सुधार के बिना, कोटेशन दी गई है कि सामाजिक सुधार के बिना राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो सकता। सामाजिक सुधार के बिना राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का या जयप्रकाश नारायण का? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो सामाजिक सुधार के बिना राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें भी कोटेशन दी गई है कि जो प्रजातंत्र शासन की, प्रजातंत्र जो है वह शासन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें लोगों के जीवन में, लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बिना रक्तपात के प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रजातंत्र क्या है? तो वह शासन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें लोगों के जीवन में, लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बिना रक्तपात के प्रस्तुत किए जाते हैं। यह कथन किसका था? अब्राहम लिंकन का, जॉर्ज वाशिंगटन का, जवाहरलाल नेहरू का या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रजातंत्र शासन की पद्धति के बारे में बोला था कि जिसमें लोगों के जीवन में, लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बिना रक्तपात के प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने कब कहा कि वह नियोक्ता तथा श्रमिकों के मध्य कोई भी संघर्ष हो उसमें श्रमिक वर्ग का पक्ष लेंगे? ये अंबेडकर जी ने कब कहा था कि वह नियोक्ता तथा श्रमिकों के मध्य अगर संघर्ष होता है तो वह श्रमिक वर्ग का ही पक्ष लेंगे? यह किस वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात कही थी? 2 जुलाई 1946 को, 14 अगस्त 1945 को, 2 जुलाई 1942 को या 18 दिसंबर 1944 को? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी, 2 जुलाई 1942 को अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर वह नियोक्ता एवं श्रमिकों के मध्य कोई भी संघर्ष हो तो उसमें श्रमिक वर्ग का पक्ष लेंगे, जब वह कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है कि यह पर्याप्त नहीं है कि इस भारत में स्वराज्य आय महत्वपूर्ण हो। तो यह है कि मतलब वो कहते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है कि भारत में स्वराज आए, महत्वपूर्ण तो यह है कि स्वराज रहता किसके हाथों में है। स्वराज आना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि वह किसके हाथ में रहेगा यह बड़ी बात है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, मोहम्मद अली जिन्ना का, बाल गंगाधर तिलक का या महात्मा गांधी का? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह कथन था कि स्वराज ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात तो यह है कि स्वराज रहता किसके हाथों में है। नेक्स्ट है,
8वां क्वेश्चन है कि हम, ये भी कोटेशन दिया गया है कि हम राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कर चुके हैं। हम राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कर चुके हैं, परंतु आर्थिक तथा सामाजिक समानता के बिना यह पर्याप्त नहीं है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, राम मनोहर लोहिया का या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह कथन है कि हम राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर लिए हैं, पर समानता प्राप्त हो चुकी है राजनीतिक की, परंतु आर्थिक तथा सामाजिक समानता के बिना यह पर्याप्त नहीं है। यह कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, कोटेशन है, देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति जैसी उपलब्धि के श्रेय के अधिकारी यदि महात्मा गांधी हैं, तो इन्हें संहिताबद्ध करने का श्रेय उनके प्रमुखतम आलोचक तथा हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। यह विचार किस विद्वान का था कि अगर स्वतंत्रता प्राप्ति जैसी उपलब्धि का श्रेय हम देते हैं महात्मा गांधी जी को, तो इन्हें संहिताबद्ध करने का श्रेय उनके प्रमुखतम आलोचक जो थे तथा हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी जो हैं डॉक्टर अंबेडकर को दिया जाएगा। यह विचार किस विद्वान का था? जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, एस सहाय का या डॉक्टर लोहिया का? हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी, एस सहाय का यह कथन था कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति जैसी उपलब्धि का श्रेय दिया जाता है गांधी जी को, तो इन्हें संहिताबद्ध करने का श्रेय उनके प्रमुखतम आलोचक तथा हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। नेक्स्ट है, और ये 10वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दो तलवारों का सिद्धांत संबंधित है कार्यपालिका विधायिका के संबंध से, कार्यपालिका न्यायपालिका के संबंध से, न्यायपालिका विधायिका के संबंध से, या राज्य तथा चर्च के संबंध से? या चर्चा दिया हुआ चर्च होगा, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, राज्य तथा चर्च के संबंध से ये दो तलवारों का सिद्धांत संबंधित है। तो फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन पूरा हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।